Don't think about the start, think about the ending by उसेन बोल्ट। इसका मतलब है अगर हमारी स्टार्टिंग परफेक्टली नहीं होती है तो बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन इसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सोचना है तो थिंक अबाउट द एंडिंग, हाउ यू विल कंप्लीट द टास्क, हाउ यू विल फिनिश इट और विद द परफेक्शन यू विल फिनिश इट। उसेन बोल्ट जिनके नाम 19 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हैं। He is the only world champion athlete to win youth, junior and senior level of an athletic event. उसेन बोल्ट जिनके फैंस उन्हें लाइटनिंग बोल्ट, द फास्टेस्ट मैन ऑफ द अर्थ, बुलेट जैसे नामों से नवाजते हैं। He is the only world record holder sprinter in 100 meters, 200 meters and 4 by 100 meters relay. 4 बाय 100 मीटर्स रिले का मतलब है कि जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, उन चारों को एक टीम की तरह 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। उसेन बोल्ट पहले एथलीट हैं जिन्होंने 3 बार लगातार हुए ओलंपिक्स 2008, 2012, 2016 में 100 मीटर्स के साथ साथ 200 मीटर की रेस में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। उसेन बोल्ट 11 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे। उन्होंने लगातार 2009 से 2015 तक हुए वर्ल्ड चैंपियन में 100 मीटर्स, 200 मीटर और 4 बाय 100 मीटर्स रिले में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसेन बोल्ट 200 मीटर की रेस में 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स जीतने वाले दुनिया के पहले एथलीट हैं। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि 100 मीटर्स की रेस पूरी करने में 11 सेकेंड, कम से कम 11 सेकेंड तो लगेंगे ही, लेकिन उसेन बोल्ट 100 मीटर्स रेस 9.69 सेकंड्स में ही खत्म कर दी। और यही नहीं, उन्होंने अपने ही बनाए रिकॉर्ड्स को भी इंप्रूव किया। उन्होंने 9.69 सेकंड्स में कवर की गई 100 मीटर्स की रेस को 2009 में 9.58 सेकंड्स में खत्म की। उन्होंने अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड जनरेट कर दिया। बोल्ट ने 2 बार 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 2008 में 9.38 सेकेंड्स के और 2009 में 19.19 सेकेंड्स के साथ। उन्होंने 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स में 4 बाय 100 रिले रेस में 36.84 सेकेंड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो सिर्फ कुछ ही है। इसी के चलते बोल्ट ने 6 बार IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। 2 बार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, 4 बार लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, 3 बार BBC ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, 4 बार द इक्विप चैंपियन ऑफ चैंपियंस रहे, 6 बार जमाइका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता एंड सो ऑन। तो क्या उसेन बोल्ट ओवरनाइट वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे? ऐसा है क्या उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो रेस में भाग लेते हैं और खेल खेल में ही उन्होंने रेस जीत ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए? क्या ऐसा है? नहीं। उसेन बोल्ट जमाइका में रहने वाले थे। उनकी फैमिली की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके फादर ने किसी तरह उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। बोल्ट को क्रिकेट खेलना पसंद था, लेकिन उनके टीचर्स ने देखा कि वो रनिंग बहुत बेटर करते हैं। वो बार बार क्रिकेट खेलने ही जाते थे, लेकिन उनके टीचर्स ने उन्हें रनिंग के लिए ही एनकरेज किया। उनके टीचर्स कहते थे, उसेन ये एथलीट ट्रैक नहीं है, तुम्हारी जगह वहां है, यहाँ नहीं। उसेन बोल्ट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले 2 कोचेस रहे। दोनों ही अपने आप में बेस्ट थे। पहले फिट्स कोलमन और दूसरे ग्लेन मिल्स। फिट्स कोलमन एक बेहतरीन कोच थे। वो अपने हर खिलाड़ी को एक जैसी ट्रेनिंग देते थे, लेकिन उनकी एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग उसेन बोल्ट को सूट नहीं की। उसेन बोल्ट को 700 सिटअप्स, 500, 600 और 700 मीटर की रनिंग हर रोज करनी होती थी, प्लस घंटों की एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस। इतनी एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग उसेन बोल्ट को सूट नहीं की। बोल्ट अपने कोच कोलमन से बार बार कहते थे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, आई कांट बेयर दिस पेन। उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी शिकायत की, पर उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। सबने उनकी बात अनसुनी कर दी। सबको लगा ये सिर्फ ट्रेनिंग से बचना चाह रहा है। उन्होंने जूनियर लेवल पर गोल्ड मेडल तो हासिल किया, लेकिन उनके पैरों में जो हैमस्ट्रिंग होती है वो टूट गई थी। उनकी स्पाइन बहुत वीक हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा बहुत मुश्किल है कि आप कभी दौड़ सकेंगे। लेकिन उनके दूसरे कोच ग्लेन मिल्स बिल्कुल अलग थे। वो भी एक बेहतरीन कोच थे, लेकिन उसेन के अनफिट होने के बावजूद कोच ग्लेन मिल्स ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया।
उसेन के कोच ग्लेन मिल्स ने उनकी भीषण इंजरी का पूरा ख्याल रखते हुए डॉक्टर और एक्सपर्ट से पूरी रिसर्च करने के बाद उनकी ट्रेनिंग उनकी बॉडी की अनफिटनेस के अकॉर्डिंग की। कौन से बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथन करना है और कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज नहीं करना है एक्सरसाइज में। जैसे कि उनकी हैमस्ट्रिंग और स्पाइन में प्रॉब्लम थी, वो अपने हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे। कोच ग्लेन मिल्स जानते थे कि उसेन बोल्ट किस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उनके हर डाउन टाइम में उनके मूड और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने और समझने के लिए हर समय तत्पर रहते थे और हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनके साथ उनकी ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते थे। प्रतिभा तो उसेन बोल्ट में थी ही, लेकिन एक सही कोच के चयन से उन्होंने न सिर्फ नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड्स को तोड़कर फिर से नए रिकॉर्ड्स बनाए और 100 मीटर्स 200 मीटर्स एंड 4x100 रिले के वर्ल्ड चैंपियन कहलाए। Hence, right coach always guide you the best. So, if you too are looking for the right coach, then click on the link given below and get the right advice from your right financial coach.